नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है कि दुनिया से एक देश पूरी तरीके से समाप्त होने वाला है और उसका कारण है जलवायु परिवर्तन। देखिए, हम सभी जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे समिट्स होते हैं, पेरिस समझौता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए सभी देश न्यूक्लियर टेस्टिंग करेंगे, सभी देश पेड़ों को काटेंगे, वनों को काटेंगे और वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएंगे। ठीक है, हर देश की अपनी अपनी योजनाएं हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और जो जहरीली गैस है उनको टैकल करने का भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ द्वीपीय ऐसे देश हैं जो इस जलवायु परिवर्तन की समस्या से उभर नहीं पा रहे हैं। और ऐसा ही आपका दुनिया का सबसे छोटा देश हो जाता है तुवालू, जिसको कहा जाता है, वो अब समाप्ति की कगार पर आ चुका है। ये इसी आइलैंड में आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरी तरीके से बसा हुआ है। ठीक है, और ये पूरी तरीके से विकसित देश है। तो पहला ऐसा विकसित इन द सेंस कि मतलब मॉडर्न एक तरीके का देश हो जाता है। कोई ये द्वीप ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आदिवासी निवास कर रहे हैं, या फिर कोई मान लीजिए कि बिल्कुल भी इनके पास बिजली नहीं है, कोई आधुनिकता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरीके से आधुनिक है। यहाँ पर देखिए आप, पूरी तरीके से पक्की सड़कें बनी हुई हैं, एयरपोर्ट्स भी हैं, यहाँ पर विकासशील देश है पूरी की पूरी तरह से और आधुनिक है यहाँ पर। ठीक है, और ये अब इस जलवायु परिवर्तन की वजह से धीरे धीरे समाप्त तो हो रहा है। इसको लेकर के ये बहुत बड़े समिट्स में जा करके इन्होंने बोला भी है कि हमें आप लोगों की सहायता चाहिए, आप हमें कुछ फंडिंग करिए। ऑफ कोर्स दी भी गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जलवायु की वजह से जो असर देखने को मिल रहा है वो समाप्त नहीं होने वाला है। चलिए आगे देख लेते हैं और इसके लिए क्या चेताया है। इसके लिए यूएन ने ऑल ओवर द वर्ल्ड को यहाँ पर चेतावनी दी है कि आप सभी अपने सामने पहली बार एक विकासशील जो अर्थव्यवस्था इतनी तरीके से डेवलप्ड है, अपने सामने आप खत्म होते हुए देखोगे, तो अभी आप चेत जाइए, अभी आपके पास समय है, आप चीजों को ठीक कर सकते हो, वरना ऐसे ही धीरे 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 करके हम सभी लोग क्या है खत्म हो जाएंगे। आगे आ जाते हैं, तुवालू डूबने वाला है ये देश, बच्चे पैदा करने से डर रहे हैं लोग, ऑस्ट्रेलिया देगा पनाह। तो यहाँ पर लोगों को बोला गया है कि जितनी जल्द से जल्द हो सके आप इसको खाली कर दीजिए और यहाँ से दूसरे देशों में चले जाइए, क्योंकि अब इसका जो नाम है तुवालू देश अब नहीं रह जाएगा। अब एक देश है जो आपके मैप से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तुवालू प्रशांत महासागर के बीचों बीच बसा एक देश है। यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा नहीं है, मात्र 11,000 से थोड़ा अधिक यहाँ पर लोग निवास करते हैं। यहाँ पर 9 छोटे छोटे रिंग शेप के आपके एटॉल्स हैं, द्वीप हैं, और इन्हीं देश के ये जो एटॉल्स बने हैं छोटे छोटे, इस पर अब खतरा मंडराने लगा है जलवायु परिवर्तन की वजह से। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के चलते ये देश डूबने की कगार पर है, और इसी डर की वजह से कि जब तक इनके बच्चे बड़े होंगे, इनकी अगली पीढ़ी आएगी, तब तक वो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, तो लोग यहाँ पर अब बच्चे पैदा करना बंद कर दे रहे हैं। आगे आते हैं, तुवालू के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तुवालू राष्ट्र वाशिंगटन डीसी के आकार का 10वां हिस्सा हो जाता है। दक्षिण प्रशांत महासागर में 3 रीफ द्वीपों और 6 अटॉल से मिलकर के तुवालू की चोटी की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 5 मीटर ऊपर है। तुवालू की समुद्र तल से ऊंचाई महज 2 मीटर 6.56 फीट हो जाती है। इसके बाद पिछले 3 दशकों में ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के कारण समुद्र तल 15 सेंटीमीटर यानी कि 5.91 इंच बढ़ चुका है। आगे बात करें, यानी करीब 6 इंच समुद्र का स्तर यहाँ पर बढ़ गया है, जो वैश्विक औसत का यहाँ पर कितना हो जाता है, 1.5 गुना हो जाता है। आगे बात करें, इसको देखते हुए नासा ने अनुमान व्यक्त किया है कि समुद्र के नियमित ज्वार के कारण 2050 तक यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप, जिसको हम कहते हैं फुनाफुटी द्वीप, यहाँ पूरी तरीके से आप देखो तो 60% आबादी इसी फुनाफुटी द्वीप पर रहती है तुवालू की, और ये आधा जलमग्न हो चुका होगा तब तक। ठीक है, और ये जो 60% आबादी है, इसके जीवन का क्या, तो इन लोगों को कहा गया है, यूएन ने कहा है कि आप जो है ऑस्ट्रेलिया में जाकर के शिफ्ट हो जाइए और अपना देश आप पूरी तरीके से भूल जाइए कि आपका भी कोई देश था। आगे आते हैं, बच्चा पैदा करने से लोग डर क्यों रहे हैं। देखिए, न्यूज एजेंसी रॉयट से बातचीत करते हुए यहाँ की नागरिक हैं फूका नोई लाफाई, ठीक है, इन्होंने कहा कि वो फैमिली प्लानिंग कर रही हैं, लेकिन उनको इस बात का डर है कि जब तक उनके बच्चे बड़े होंगे तब तक ये द्वीप समुद्र में डूब चुका होगा पूरी तरीके से। ये इतना बड़ा डर है जिसकी वजह से बच्चे की चाहत होने के बावजूद उनको भविष्य की चिंता है, क्योंकि आबादी को अपनी जगह छोड़ करके विस्थापित होना पड़ेगा और हमें क्या है, वहां से हटना ही हटना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन के कारण समाप्त होने वाला ये पहला राष्ट्र होगा, और इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो न्यूज है आप सभी के लिए हो जाती है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ज्योग्राफी का जो सेगमेंट है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये दुनिया का
पहला ऐसा राष्ट्र है जो जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है समाप्त। ठीक है, तुवालू दुनिया के उन पहले देशों में से एक है जिसे बढ़ते महासागरों की चुनौती से निपटना होगा। आगे आते हैं। यह एक खतरनाक अनिश्चित परिदृश्य का सामना कर रहा है। जलवायु में भारी बदलाव के प्रभावों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद निचले द्वीप राष्ट्रों को महासागर की अपरिहार्य प्रतिक्रिया का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हम सभी से बार बार बोला जाता है, चाहे पेरिस समझौता हो, चाहे आपका COP19, COP28, ये सारी चीज आयोजित करी जाती हैं, हमेशा यहाँ पे कहा जाता है हमें जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से निपटना है। उसी को ध्यान में रख करके, पेरिस समझौते को ध्यान में रख करके हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना है, सतत विकास का लक्ष्य हमें जो है वो पाना है। ये सारी चीजें हम इन सब पर बात करते हैं, लेकिन हम इन पर बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं कर पाता, कोई भी देश नहीं कर पाता है। और फाइनली पूरा विश्व यहाँ पर साक्षी होगा कि एक देश जलवायु परिवर्तन की वजह से समाप्त हो चुका है। क्यों? आप देखो कि ग्लेशियर्स, वेनेजुएला ने अपने सारे ग्लेशियर्स खो दिए, सभी ग्लेशियर समाप्त हो गए। अब जब वो ग्लेशियर पिघले तो समुद्र का जल स्तर तो कुछ ना कुछ तो बड़ा ही होगा, ऑफ कोर्स बड़ा होगा। तो यही कारण है, जब ग्लेशियर्स आपके पिघल जाएंगे तो समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। और जब ऐसे द्वीप जो आपके देश हैं, जो द्वीपों के रूप में छोटे छोटे अटॉल्स में बसे हुए हैं, ये सभी पूरे एक तरीके से विश्व में समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, और ये बहुत बड़ी चेतावनी है हम सभी के लिए कि यदि आज हम नहीं समझे तो फ्यूचर हमारा कुछ ऐसा ही होने वाला है। चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे जैसे देश धीरे धीरे जंगबंद होता जा रहा है, छोटा तुवालू मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन का पहला शिकार बन सकता है। पूरे ग्रह के तटों पर होने वाली घटनाओं का अग्रदूत बन सकता है ये। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण तुवालू भूमि के पूर्ण नुकसान को झेलने वाला पहला राष्ट्र होगा, जो कि समुद्र की वजह से अपनी पूरी की पूरी भूमि को खो देगा। आगे देखिए, जलमग्न से पहले उसके पास कुछ अन्य भी मुद्दे हैं जो उसको यानी जलमग्न होने से पहले वहां के लोगों को जीवित नहीं रहने देंगे। वो क्या है, चलिए वो समझ लेते हैं कि जलमग्न तो बाद में होगा, लेकिन उससे पहले भी वहां पर जीवन समाप्त हो जाएगा। कारण क्या है? कारण ये है कि समुद्र के बढ़ने से तुवालू में मीठे पानी की जो आपूर्ति है वो क्या हो जाएगी? बाधित हो जाएगी। कैसे? देखिए, समुद्र का पानी खारा होता है, हम उससे नमक बनाते हैं, और मीठे पानी का उनके पास स्रोत बहुत कम है। जब धीरे धीरे समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो वो उनके मीठे पानी जो उनके पास आपूर्ति हो रही है उसको बाधित कर देगा। अब जब वो पानी नहीं होगा, ठीक है, जैसे जैसे भयंकर तूफान की लहरें बढ़ेंगी, सीवेज उपचार जो सुविधाएं हैं वो खारे पानी से क्या हो जाएंगी? दूषित हो जाएंगी। अब वहां पर लोग यदि निवास कर रहे हैं तो वहां पर भी तो उनका सीवेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, वो इससे प्रभावित होगा। कच्चे सीवेज को निष्फल करने की प्रक्रिया यहाँ पर क्या हो जाएगी? बर्बाद हो जाएगी। अनुपचारित सीवेज और समुद्री पानी फिर बह करके मीठे पानी के स्रोत में चला जाएगा, जो कि सभी पानी को गंदा कर देगा, यानी कि इनके पास पीने के लिए पानी नहीं बचेगा, जिसे पीने योग्य पानी के पहले से ही कम आपूर्ति और वो और भी ज्यादा क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। आगे देखिए, इससे क्या होगा? खारे पानी का जो प्रदूषण है वो कृषि, क्योंकि ये लोग कृषि भी करते हैं ना, इनके पास कृषि भूमि है, तो क्या इनकी फसलें समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि सही पानी नहीं है। खारे पानी से पूरा कृषि उत्पादन इनका समाप्त हो जाएगा, यानी कि इनके लिए ना ही इनके पास खाने के लिए खाना होगा और ना ही पीने के लिए पानी होगा। ठीक है, जलवायु पैटर्न के बदलाव के कारण उत्तरी द्वीपों पर सूखे की स्थिति पहले से ही आपकी बनी हुई है, जिससे फसल उत्पादन और पशुधन रखरखाव के लिए कठिन परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। सूखे और प्रदूषण के कारण सीमित मीठे पानी के भंडार तुवालू को पीने का पानी खत्म होने से पहले ही आयात के बिना खुद को खिलाने से क्या कर देंगे? रोक देंगे। तो अब आप समझिए कि कैसे ये तुवालू को पूरी तरीके से जो जलवायु परिवर्तन है ये समाप्त कर रहा है। और आज भी समय है, यदि हम समय रहते इसको पहचान गए कि जलवायु परिवर्तन से हमें कैसे निपटना है, तो शायद फ्यूचर में हम इस तरीके की आपदाओं से बच सके। लेकिन पूरे विश्व के सामने पहला एक देश ऐसा साक्षी है जो अपनी भूमि जलवायु परिवर्तन के कारण खो देगा, और साथ ही साथ अपना मीठा पानी प्लस उनके पास खाने के लिए ना ही खाना होगा। तो वहां की जो भी पूरी आबादी है वो ऑस्ट्रेलिया में विस्थापित करी जाएगी, वो लोग ऑस्ट्रेलिया में निवास करेंगे। खैर, ये तो थी न्यूज जो हमने चर्चा करी। आपकी क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।